क्वालिटेटिव रिसर्च में जनरली जो स्टेप्स हैं ये ऑलमोस्ट उसी तरह से हैं जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च में करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ थोड़ी सी वेरिएशन है जिसको मैं हाईलाइट करूँगा। और वो वेरिएशन किस तरह से हैं, क्या हैं, उसको भी हम हाईलाइट करेंगे। सबसे पहली जो वेरिएशन है, ये डिफरेंट होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। इसमें एक्नॉलेज सोशल सेल्फ, यानी जो रिसर्चर का रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि रिसर्चर जाके सबसे पहले डिक्लेयर करता है कि मैं एज ए रिसर्चर इस कम्युनिटी में क्यों आ रहा हूँ और उसकी क्या वजह है। वाई अ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन क्वालिटेटिव सोशल रिसर्च, उसका अपना रोल बताना बड़ा ज़रूरी है। फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट है, जो कि डिफरेंट है क्वांटिटेटिव रिसर्च से, वो है अडॉप्ट पर्सपेक्टिव, कि आपने कोई पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करना है। पर्सपेक्टिव पे हमने पहले बात की कि आप एथनो मेथोडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अडॉप्ट कर रहे हैं या एथनो मेथोडोलॉजिकल कर रहे हैं या एथनोग्राफी कर रहे हैं या आप फिनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपकी पूरी रिसर्च की जो टून है या डायरेक्शन है वो क्लियर होगी कि ये रिसर्च की डायरेक्शन है और हम इसको फॉलो कर रहे हैं। फिर उसी तरह से डिज़ाइन स्टडी, कि आपने डाटा कैसे कलेक्ट करना है, एनालाइज कर कैसे करना है और इंटरप्रेट कैसे करना, और फिर इन्फॉर्म अदर्स। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे एक्नॉलेज सोशल सेल्फ का जब रोल आता है तो रिसर्चर बताता है कि चूंकि मैं पर्सनली इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ और मैंने इस इशू को देखा है, दिस कुड बी वन थिंग। और ही आर शी सेज कि मैं आउटसाइडर हूँ, जैसे कि यूरोपियन रिसर्चर्स अक्सर पाकिस्तान में आके रहते हैं और अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पे इवन जो रिसर्चर आए हैं जिन्होंने काम किया है, उनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो हमारी यहाँ कम्युनिटीज़ में आए और उन्होंने यहाँ की लैंग्वेज सीखी, यहाँ के कल्चर को सीखा, यहाँ रहना शुरू किया, ड्रेस कोड सीखा। इवन कुछ लोगों ने यहाँ शादियाँ की और फिर शादियाँ करने के बाद इवन वो बच्चे भी नहीं चाहते थे, लेकिन फीमेल रिसर्चर की मैं बात कर रहा हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उन्हें फोर्स किया गया कि यू हैव टू टेक द बेबीज। उन्होंने वो भी किया, लेकिन जब उनका काम खत्म हो गया तो एवरीथिंग दे लेफ्ट, और इवन बच्चे भी छोड़ के चले गए। तो बाज़ ये भी इस तरह का भी रोल रिसर्चर क्वालिटेटिव रिसर्च में अडॉप्ट कर रहे होते हैं, जिसके सम टाइम एथिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, मॉरल क्वेश्चंस भी होते हैं, इवन रिलीजियस क्वेश्चंस भी होते हैं। लेकिन रिसर्चर एज ए रिसर्चर आता है, वो अपने बिलीव्स, अपनी पसंद नापसंद, लाइकिंग डिसलाइकिंग, वो पीछे छोड़ के आता है। हम इसको कहीं आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद अडॉप्ट द पर्सपेक्टिव। अडॉप्ट द पर्सपेक्टिव से मुराद, जैसे मैंने कहा कि लोग आके अपने रिलीजन भी चेंज कर लेते हैं और जब उनका पर्पस पूरा हो जाता है वापस जाते हैं, तो वो उसके साथ रहते हैं या नहीं रहते, ये उनकी पर्सनल लाइफ के डिसीजंस हैं। लेकिन वो पर्सपेक्टिव यहाँ का लोकल अडॉप्ट करते हैं ताकि उनकी कंप्रीहेंसिव होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो। हमारे लोग ये इसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं एज ए कॉमनर्स कि यार हमारा कल्चर बड़ा सुपीरियर है, इस वजह से वहाँ से लोग आए, अडॉप्ट किया, ये किया, वो किया। दिस कुड बी वन इंटरप्रिटेशन, बट दिस मे नॉट बी एन इंटरप्रिटेशन। मिसाल के तौर पे वो लोग एज ए स्ट्रेटजी ले रहे हैं, हो सकता है वो वाकई अडॉप्ट कर रहे हैं। हम किसी के बिलीफ को तो नहीं जाके मेजर कर सकते ना, लेकिन हम जो अपेरेंटली देखते हैं या कम से कम जो मैंने देखा है, व्हाट दे डू हियर एंड व्हाट दे डू इन देयर होम सेटिंग, सम ऑफ देम हैव वेरिएशन। अब फिर उसके बाद हम डिज़ाइन स्टडी करते हैं कि हमने कौन सी, मिसाल के तौर पे जाने से पहले कुछ आपकी पर्सनल चीज़ें होती हैं, जो बिलोंगिंग्स होती हैं, जिनको साथ रखना ज़रूरी होता है वेदर के हिसाब से। बाज़ लोग मेडिसन साथ ले जाते हैं कि कोई ऐसी पानी पीने से या खाना खाने से कोई ऐसा मसला हो, क्योंकि आप जब वहाँ पे जा रहे होते हैं तो लोकल सेटिंग्स में वहाँ कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे वन ऑफ माय स्टूडेंट वो कंडक्टेड स्टडी ऑन जिप्सीज़ पंजाब, तो वो जिप्सीज़ की कम्युनिटी में गया, उनकी झोंपड़ियों में। जिप्सीज़ मेरा ख़्याल है जो हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको पक्खीवास, या वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, नोमैड्स, तो उनको कहा जाता है, अगर किसी को उस टर्म का नहीं पता।
तो मेरे स्टूडेंट वहाँ पे गया, उनके साथ उन्होंने बकरा ईद गुजरी थी, गोश्त इकट्ठा किया हुआ था, उसको उन्होंने एक रस्सी के ऊपर लटकाया हुआ था। तो वो जब उनकी झोपड़ी में गया, मेरा स्टूडेंट एज ए रिसर्चर, ही वाज इंटरेस्टेड टू नो द हेल्थ एंड हाइजीन कंडीशंस, और जब वो उस झोंपड़ी में गया तो बेहोश हो गया। और फिर वो उसको बाहर लेकर आए और फिर उसने अपने आप को किसी तरह से मैनेज किया। तो इस तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए भी बाज़ औक़ात आपको पहले कम्युनिटी में जाने से पहले ये चीज़ ज़हन में रखना होती है कि आपको मेडिसिन रख लें, लेट्स से पैरासिटामोल है या कोई जो एसेंशियल्स मेडिसिन्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपने डाटा कलेक्ट करना, उसकी नेचर क्या है? क्या आप उनके सामने नोट्स बनाएँगे या आप घर में बैठ के बनाएँगे? क्योंकि अगर आप लोगों के सामने नोट्स बनाना शुरू कर देंगे तो जनरली लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, वो रियल इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो डिपेंड करता है कि आपकी नेचर ऑफ स्टडी क्या है। उस नेचर ऑफ स्टडी के मुताबिक ही आपने स्ट्रेटजी डिज़ाइन करनी है डाटा कलेक्शन की। या ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग विद द परमिशन ऑफ रिस्पोंडेंट्स आप कर रहे हैं, या उन्होंने नहीं अलाउ किया तो आप सिर्फ और सिर्फ जॉटेड नोट्स बना रहे हैं, और वो जॉटेड नोट्स फिर घर में आके डिस्क्रिप्टिव नोट्स और फिर उसके बाद एनालिटिकल नोट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये एनालाइजिंग द डाटा जो है बेसिकली ये एनालिटिकल नोट्स हैं, जिसको आप थ्योरी के साथ या दूसरी रिसर्चेस के साथ लिंक कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन आप किस पर्सपेक्टिव में करेंगे या किस तरह से करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इंटरप्रिटेशन एक जो है वो नेटिव एंगल से हो सकती है, एक फॉरेनर्स एंगल से हो सकती है, एक अलाइन या फॉरेनर्स एक ही तरह से, या एक बोथ मिक्स करके, या कोई और आप मॉडल करते हैं। उसके बाद आप रिसर्च को जो है वो किसी आर्टिकल की फॉर्म में या बुक फॉर्म में या रिपोर्ट की फॉर्म में लिखते हैं और फिर दूसरे लोगों को बताते हैं, और फिर उसकी इवाल्युएशन के लिए अगेन दोबारा से उस रोल को अडाप्ट करते हैं, वैलिडिटी रिलायबिलिटी चेक करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस को रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। ये क्वालिटेटिव रिसर्च की इस सारे प्रोसेस को क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेसेस भी कहते हैं, स्टेप्स भी कहते हैं, प्रोसीजर्स भी कहते हैं। तो 3 नाम से आप इसको जान सकते हैं। ओवरऑल जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो हमें गाइड कर रही होती है कि आपने सिस्टमैटिक वे में चलना है, लेकिन एट द सेम टाइम एज पर नीड ऑफ योर रिसर्च यू मे चेंज द स्टडी द प्रोसेस और स्टेप्स ऑफ द रिसर्च, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च बिलीव करती है लॉजिक इन प्रैक्टिस में।